गर्मी का मौसम। सुबह सुबह वो कॉलेज की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। यहाँ उसने सड़क छाप मवालियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडे माने नहीं और इसी के बाद उसने उन गुंडों को पटक पटक कर मारा। एक अकेले लड़के ने 4-5 लोगों को चित कर दिया और यहीं पैदा हुआ एक बाहुबली, बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार साल 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 4 बार के विधायक राजा आनंद सिंह को पटखनी दे दी। ये जीत गोंडा के इतिहास में दर्ज है, क्योंकि जीत का फासला था 1,13,000 वोट। यूं तो बृजभूषण ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही अपनी छाप छोड़ दी, लेकिन दिल्ली में बैठे नेताओं के बीच उनकी पैठ किसी और घटना से बनी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। लालकृष्ण आडवाणी समेत कुल 40 नेताओं को इस मामले में आरोपी बनाया गया। उन 40 लोगों में एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी था। सीबीआई ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया। इसी बीच राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से उन्हें 1996 में टाटा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस बार आरोप बहुत बड़ा था। 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय और बृजभूषण को आरोपी बनाया गया था। उन पर दाऊद को मदद पहुंचाने का आरोप था, लेकिन जब इस आरोप में बृजभूषण जेल में बंद थे, तब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय बृजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुनें, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महज कुछ सालों में बृजभूषण का कद कितना ऊंचा हो चुका था, इसका अंदाजा तो इस चिट्ठी से ही लगाया जा सकता है। और तो और अटल जी ने ये चिट्ठी खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखी थी। हालांकि इस संगीन आरोप में बृजभूषण को क्लीन चिट मिली। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से राजनीति में अपने बाहुबल का दमखम दिखाना शुरू किया। जब वो टाटा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी केतकी देवी ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था। पत्नी गोंडा से सांसद बनी तो पार्टी ने बृजभूषण को 1999 में बलरामपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। लगातार 2 बार से बलरामपुर लोकसभा जीतने वाले समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को बृजभूषण शरण सिंह ने हरा दिया। 2004 में एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था, जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया है। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों में एक भूचाल आ गया था। पारिवारिक रंजिश की वजह से बृजभूषण के 4 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। बृजभूषण अकेले भाई बचे थे। उनके ऊपर भी स्कूल जाते वक्त कई बार हमले हुए। रिश्तेदारों ने इसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए मामा के घर भेज दिया। इसी बीच उनका पैतृक मकान ढहा दिया गया। इस घटना के कुछ साल बाद बृजभूषण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से अपने गांव लौट गए। इसी दौरान कुश्ती का शौक रखने वाले बृजभूषण ने जब छेड़छाड़ करने वाले गुंडों की पिटाई की, तो उनकी छवि एक छात्र नेता के तौर पर हो गई। 1980 के दौर में पूर्वांचल के 8-10 जिलों में युवा नेता के तौर पर उनका नाम गूंजता था। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत गए। इस दौरान लोकसभा चुनाव में जनता दल की मदद की। 1988 के दौर में पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए। इस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ गए। लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में जब रथ यात्रा निकाली थी, तब बृजभूषण उनके साथ साई की तरह चल रहे थे। यहीं से वो बीजेपी के करीब आते गए। बाहुबली के साथ साथ एक हिंदुत्व नेता की छवि, और इसी के साथ साथ पार्टी के लिए वो एक के बाद एक कई चुनाव जीतते चले गए। लेकिन इस बीच एक दौर ऐसा भी आया जब बृजभूषण को बीजेपी से दूरी बनानी पड़ी। मायावती गोंडा का नाम बदलने के पीछे पड़ी थी,
नाम रखना चाहती थीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर, लेकिन बृजभूषण सिंह ने ये होने नहीं दिया। भारी विरोध किया। अटल जी के दखल के बाद मायावती को ये घोषणा वापस लेनी पड़ी, लेकिन इस घटना ने बृजभूषण को इतना बड़ा बना दिया था कि पार्टी के बड़े नेताओं को इनसिक्योरिटी होने लगी और इसी वजह से उन्होंने 2009 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीता, लेकिन 2014 में बीजेपी में कमबैक किया और इसी सीट से फिर चुनाव जीते। बृजभूषण सिंह को अपने इलाके में इसलिए काफी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गोंडा, बलरामपुर और आसपास के जिलों में दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थान बनवाए हैं। बृजभूषण सिंह पर आईपीसी की 4 गंभीर धाराएं और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं, लेकिन सजा किसी मामले में नहीं हुई। लेकिन एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनावों में बृजभूषण शरण सिंह का जीत का सिलसिला जो 1991 में शुरू हुआ वो आज तक जारी है।